चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोला तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु है। ठीक है। आगे कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 है, यानी जो अर्धगोला है और बेलन है और एक शंकु है, तीनों की त्रिज्याएं क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी समान है। ठीक है। और कह रहा है कि बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः कितना कितना है? 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आज जबकि पाई का मान हमको रखना है 3.14। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक बेलन है, ठीक है, यह एक बेलन है। ठीक है ना। बेलन के दोनों सिरों पर ठीक है, यह एक बेलन हो गया। अब इसके एक सिरे पर क्या है? अर्धगोला है। ठीक है। एक सिरे पर शंकु है। ठीक है। जबकि इनकी त्रिज्याएं भी दे दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर की है इसकी त्रिज्या, यानी इसका व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक, मतलब कि इसके केंद्र तक, यहां तक 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी वह त्रिज्या होगी। और यह जो त्रिज्या है यह उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब यहां पर एक शंकु बनेगा। हम इधर शंकु भी बना सकते हैं, किधर भी बना सकते हैं। मन करे तो इधर शंकु को बना दो, मन करे तो इधर बना दे, किसी को भी किधर भी बना सकते हैं। और इस फिगर को जरूरी नहीं कि ऐसे ही करके बनाया जाए, हम इसको खड़ा करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक शंकु बना दे रहे हैं हम। ठीक है। एक शंकु का निर्माण हो गया। ठीक है। और एक तरफ क्या था हमारा? अर्धगोला, हाफ सर्कल है, स्फीयर। ठीक है। यस सर, समझे? यह हमारा फिगर है और कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऑफ द फिगर। फिगर का क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। इसमें आगे कह रहा है क्या चीज, कि इसकी जो बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है क्रमशः दिया है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लिखेंगे, हम लोग बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई
ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं हम लोग, ऊंचाई क्रमशः। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, यहां पर एक चीज समझने वाली बात क्या है कि करे कि बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः, यानी क्रम से, यानी पहले बेलनाकार दिया है ना, तो पहले बेलनाकार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तथा कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और कितना सेंटीमीटर दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। क्रमशः इतना है, ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। जब समझ रहे हैं तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो बेलन, यहां पर देखिएगा एक बेलन दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट हो गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तथा यहां से इसके केंद्र, इसके शीर्ष तक 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी हमारा लग गया क्वेश्चन, बस उसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, है देखिएगा, है बेलन दिख रहा है हमारा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 चीजें हैं इसमें हमारी, एक है अर्धगोला, एक है हमारा बेलन, और एक है हमारा शंकु। तो तीनों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये ध्यान देना आप लोग, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला जो पेंदी है यह ढके हुए है सब, यहाँ पर भी, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर देंगे। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, आसानी से हो जाए, तो देखिएगा, इसका लिखेंगे, इसका मतलब इस फिगर का, चित्र का, ठीक ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक अर्धगोला है, लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तीनों चीजें हम लोग देख रहे हैं, तीनों का हमको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इस पर रख करके आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करिए। चलिए देखिए इधर,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर स्क्वायर होता है जी। यह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है जी? 2 पाई। हाँ, 2 पाई आर एच। प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल। अच्छा देखिएगा, इसमें से कुछ कॉमन भी है क्या? इस तरह से करने पर इजी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को करने पर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई और आर सब में कॉमन है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम पाई और आर को कॉमन कर लेंगे, लेकिन 2 बार है, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा क्या? 2 आर बचेगा प्लस क्या बचेगा? 2 एच प्लस यल, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग कर देंगे। इसी की जगह पर इसका मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमको निकालना पड़ेगा, क्या चीज? यल। यल का मान हमको नहीं पता है, तो यल का मान हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताइएगा जरा। यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, यानी इसका आधार क्या हो जाएगा? पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल देंगे हम लोग। जब पाइथागोरस के थ्योरम से निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई यानी यल, यल का मान यानी यल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा यल स्क्वायर इक्वल टू? एच का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे? मतलब ऊंचाई का ही ना जी। भाई जो यल है तिरछी ऊंचाई, यह हमारा कर्ण है, ठीक है। यह हमारा कर्ण है और यह हमारी ऊंचाई है एच, और यह हमारा आधार है। आधार क्या है? आधार किसे हम कह सकते हैं? त्रिज्या को। तो आधार त्रिज्या को कहेंगे यानी आर का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है ना, नियम है। यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे हम? एच बराबर 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है? 35, 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया इतना? अब हम इसका करेंगे, इसको करेंगे हल। अब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा बताइएगा आप लोग? 3 का 9, 5 का 25। देखो यहाँ पर हो जाएगा इतना, इतना हो सकता है क्या? इतना आया है, ठीक है। अब एक चीज हम आप लोगों को बताए थे, अभी हम आप लोगों को उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 रहे और उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बताए थे शायद, आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर यल का स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 48.25 होता है अगर क्या? अब इसलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको आगे हम हल कर रहे हैं तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगली वाली संख्या 48 और 25, ठीक है। इसको और हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें रूट से बाहर निकाला जा सकता है क्या? उस चीज को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या चीजें हो सकती हैं? यहाँ पर देखिएगा
हम लोग इसको कर सकते हैं क्या चीज, अगर इसको डेसिमल को हटाया जाएगा तो इसके डेसिमल को नीचे दो हटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4825 बाई 100 होगा। हाँ चलिए अगर अब इसको अब 100 तो हो गया, 100 10 कर देंगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 48 और 25 इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर इसका क्या करेंगे हम लोग, बताइएगा आप लोग क्या होगा इसकी तिरछी ऊंचाई। ये जो छोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर पुट कैसे हाँ। करोगे, अच्छा यहाँ पर रखोगे ना, यस यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, तो मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा। चलिए देखिएगा इसको 48 और 25 ये क्या पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। चलो आगे देखा जाए इसको 5 से काटेंगे, ठीक ना, 5 9 45 होता है, बचा कितना 3 6 के 30 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, बचा 4 5 9 45 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अन्य किसी चीज से कटेगा क्या, 9 1 10 3 13 नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि के द्वारा इसके वर्गमूल को निकालना होगा। निकाल लेते हो ना जी, 48 और 25, ठीक है ना, इसको भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो दो का पेयर बनाएंगे। अब क्या होगा 6, ठीक है, 6 का 6 6 क्या हो जाएगा 36 ठीक है। आइए यही 6 यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 12 बचा। चलो अब 12 बचा तो 12 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे इसको भी उतार लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 से इसमें गुणा करेंगे उससे लेना है। 12 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखे जो इसके आसपास आ जाए, वही लिख देंगे 12 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखे और उसी संख्या को मल्टीप्लाई भी करना होता है, पता है ना ये मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 बार ले जाकर देखा जाए, ठीक है। 124 4 बार में भी नहीं जाएगा, 5 बार में 6 बार में 6 बार में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना हो रहा है, अभी बहुत कम है, ठीक है। इसको लेके ले चला जाए 9 बार, करो ना लिखिए ठीक ना, 6 कट दीजिए। यहाँ पर 9 बार में जाएगा जी, हाँ हो जो 9 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा 9 सर जी कहाँ 9 लिखिए वहाँ 9 81 9 9 81 9 दूनी 18 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 9 कम 9 9 2 1161। तो 1161 कितने बार में आया 9 बार में, ठीक है। डेसिमल में भी जाएगा क्या, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6, बाकी इधर के कट जाएंगे सब, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 9 18 को 8 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और एक 138 आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, 0 बढ़ाए, 1 0 बढ़ता है कि 2 0 बढ़ता है, 1 बढ़ता है। चलो
अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या हमको लिखना है कि इसके आसपास आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर का मतलब कि इसका एल वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, 138 आया है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखिए, कितने बार में जा सकता है, ये 6400 है ना, तो इसको 4 बार में अप्रोक्स ले जाके देखा जाए कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो 138 4 4 4 चौको 16 हो जाएगा, 8 चौको 32 33 4 3 12 15 4 और 1 5, इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 5 5 36। ये कितने बार में गया, 4 बार में। अगर हम इसी चीज को 5 बार में लेकर जाते तो इससे अधिक हो जा रहा है, इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां तक जो चीज था वो हो गया। ठीक है, तो 69 पॉइंट क्या आया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू 69 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 100 का क्या होता है, 10 इंटू 10 होता है ना, तो 10 इंटू 10 यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट में है, पेयर बना उसका 10 बाहर आ गया। अब इसको आगे हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा 6.94। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं यल की जगह पर। अब यल का मान इतना आया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पाई का भी मान क्या कहा था रखने के लिए, 3.14। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5, और अगले ब्रैकेट में क्या है 2 इंटू 3.5। ठीक है, प्लस 2 इंटू एच का मान कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, और यल का मान कितना निकला है, इतने सेंटीमीटर देखिएगा आप लोग 6.94। ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके बोला जाता है। ठीक है, 94 में अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर सुनो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 को 20 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, 5 से 15, 4 3 12, 4 और 3 3 के 9 हो जाएगा, 0 7 2 9, और यहाँ पर कितना बचा 9, 5 4 9 और 9 और 1 10। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10.99, बस उसको रहने दो, 99 कर दे बस। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, और इसका 20 होगा, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या होगा हमारा 10.99, इसका मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27.9, इंटू के रूप में है 33
पॉइंट क्या है 94। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दे तो ऐसे बचेगा। तुम दुनिया का सबसे बड़ा बैल हो। आप झूठे तक हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इधर सर इस सर्वर कौन है दिए मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना के नहीं करेगा। तो कीजिए हम कर 10 99 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3394 में। ठीक है, 36 हो जाएगा, 36 39 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 9 9 81 हो जाएगा, एक लिखिए। 1 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा, फिर इतना बचेगा, 9 1 कम 9 होगा, हो एकदम 9 3 27 को 7 हो जाएगा, 29 27 बचा कितना, 9 3 27 29 28 1 29 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 9 2 3। अब इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 1 10 का 0 और 9 3 12 12 और 7 कितना होता है 19 19 1 20 का 0। ठीक है, आगे क्या है हमारा, और 8 4 12 12 12 9 21 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 28। इसमें से क्या बचा था, 2 बचा था ना, 30, फिर 0 बच गया। ठीक है, 9 9 18 और 2 20 20 और 2 3 बचा था, है ना, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 5 और कितना बचा है 2 7 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा डेसिमल कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, आ गया है ठीक है, 373 इसका आंसर क्या होगा 373.000 373.0006 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यह किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, हाँ नहीं लिखोगे तो यही मिलेगा जो दिख रहा है, 0 0 मिलेगा पेपर में। ठीक है।